नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं एजुकेशन भारत। आज हम लोग चर्चा करेंगे 4.4 एनसीईआरटी क्लास 10th के फर्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके बेसिक्स और कंसेप्ट काम करेंगे इस सवाल में। तो उसी बेसिक्स और कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहला है मेरा कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है कि इसका जो मूल है यानी कि इस समीकरण का जो चेकर यानी कि चेक करने वाला डी विवेचक जो होता है उससे चेक कीजिए और यह बताइए कि इसका मूल किस प्रकार से है, या इसका मूल बराबर है या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न मूल निकलते हैं या मूल नहीं है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो 3 शर्त हम लोगों ने पढ़ा था। 3 शर्त ये थे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो। दूसरा शर्त हमने पढ़ा था 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका विवेचक निकालेंगे। विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो ये जो समीकरण होता है हमारा वो किस रूप का है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो जाएंगे, b बराबर -3 और c बराबर कितने +5। तो आइए चेक करते हैं। b का वैल्यू यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 2 और c कितना है 5 है। तो 3 तिया 9, 5 दूना 10, 10 पंचे 50। ठीक है, यहाँ पर तो 50 में से हम लोग 9 को घटाएंगे तो 1, 50 में से 9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 में से 9 को घटाएंगे तो हम लोगों को -41 आ जाएंगे। और -41 जो होते हैं वो क्या है, वो 0 से छोटा है, यानी कि d जो है हमारा 0 से छोटा है। अब जब d हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस समीकरण को चेक करके इसका मूल की प्रकृति बता दी। ये जो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये जो कंडीशन शर्त दिया है हमें बताया समझाया, वही हो गया मूल की प्रकृति। तो ये मत समझिएगा कि मूल की प्रकृति कहाँ गया। तो मूल की प्रकृति यही होती है जो डी हमें बताता है कि किस प्रकार से कोई मूल वास्तविक है नहीं है, इस तरह से वही मूल की प्रकृति होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग समय को नहीं आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये भी हमारा ax² - + bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो इसे हम लोग सबसे पहले तो इसकी मूल की प्रकृति यानी कि मूल ज्ञात कर लेंगे, इसका विवेचक ज्ञात कर लेंगे। और विवेचक ज्ञात करने ठीक इसी प्रकार से विवेचक ज्ञात करने के बाद इसकी प्रकृति हम लोग जान पाएंगे। तो प्रकृति जान पाएंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 3, b बराबर -4 √3, c बराबर 4। तो d बराबर यानी कि विवेचक इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग हिंदी में ही लिख देते हैं। विवेचक बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है -4 √3 का स्क्वायर -4 गुने a कितना 3, c कितना 4। अब ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर जानते ही हैं कितना होता 3 होगा, -4 तिया 12, 12 12 चौका 48, तो 16 तिया 48 -48। तो d बराबर क्या हो जाएगा, घट गया 0 आ गया।
तो जो शर्त पर रहे थे तो क्या हो गया कि b² माइनस 4ac बराबर 0 के रूप का हो गया। ऐसे होने की स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब जब वास्तविक मूल हो गए हमारे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रति द्विनिम्न द्विआश्रयों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात। तो मूल का अस्तित्व है यहाँ पर तो बता रहा है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है बाबू, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a। अच्छे ये बताइए, x बराबर माइनस बी कितना, माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो b² कितना आया 0 गुने 2 गुने a का वैल्यू कितना 3। यहाँ पर हम लोग के पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3। अब 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाता है, तो 0 ही खत्म हो गया यहाँ पर। और 2 तिये 6, 2 तिया 6